Today's topic is geometrical application of determinants. Geometrical applications of determinants. Clear? Yes, sir. Geometrical applications of determinant. See here, geometrical applications of determinant. सपोज जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेरे साथ स्टडी किया था, तो वो जो एप्लीकेशन है लाइक एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, क्या पढ़ने वाले हैं अपन? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल का एरिया आप विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? तो देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ऑब्जर्व करो आप, ये अपना एक ट्रायंगल है लाइक दैट, क्लियर है ना। और इसके वर्टाइसेज अपने को नोन है। क्या पता है बेटा अपने को? वर्टाइसेज लाइक ए x1, y1, b x2, y2 and c x3, y3। इज इट क्लियर टू यू? और अपने को ना इसका एरिया चाहिए। एरिया के लिए अपन यूज करते हैं एक सिंबल डेल्टा, एंड दिस इज गिवन बाय डेल्टा इक्वल टू 1/2 mod of 1/2 mod of x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3। इज इट क्लियर टू यू कवर? ये क्या है? एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया। नाउ हेलो ये, हेलो। और अपन ने ये सेम रिजल्ट्स अगर आपको पता हो बेटा, तो अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा था, एम आई राइट? है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही सेम रिजल्ट था। अब अपन देखेंगे कंडीशंस फॉर कॉलिनियरिटी विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशंस। कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी। कंडीशंस फॉर कॉलिनियरिटी। देखो आपको पता है बेटा कि कोई भी 3 पॉइंट्स कॉलिनियर कब होते हैं? तो कोई भी 3 पॉइंट्स कॉलिनियर तब बोलते हैं अपन जब 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स lie on the same line। am I right? सपोज कर लो आप कि ये लाइन है और इस पे लाइक ए बी और सी, ये 3 पॉइंट्स है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो अपन बोलते हैं कि ए बी सी क्या हो जाएगा? कॉलिनियर। am I right? Is it clear to you? नाउ सी, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल में के तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर कब कहलाएंगे? जब वर्टाइसेज ए बीसी पे शिफ्ट हो जाए, या फिर वर्टेक्स बी एसी पे शिफ्ट हो जाए, लाइन एसी पे शिफ्ट हो जाए, या फिर वर्टेक्स सी साइड एबी पे शिफ्ट हो जाए। एम आई राइट? क्लियर टू यू? अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं, तो देखो तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा कॉन्सेप्ट निकल में के आता है अपने सामने, और वो कि मान लो ए को मैंने शिफ्ट किया, यहाँ पे ले आया लाइक दैट, दिखा। तो अब ये ट्रायंगल ऐसा बनेगा। जब ए को शिफ्ट किया तो अपन ने ऑब्जर्व किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया है? डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है ना। फिर देखो अगर ए यहाँ पे शिफ्ट हो गया और छोटा हो जाएगा एरिया, यहाँ पे अगर अपन ने शिफ्ट किया तो एरिया और छोटा हो जाएगा। और मान लो सपोज कर लो फाइनली ए यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे, तो ट्रायंगल तो बनेगा ही ना। ये शिफ्ट किए सारे पॉइंट ए के है ना, ये सारे पॉइंट्स किसके हैं? ए के। आपने जो शिफ्ट किया है वो है। गॉट इट? मीन्स ये। अब अपन क्या बोलेंगे कि बी ए सी या ए बी सी या सी ए बी कॉलिनियर है। तो अपन ने ऑब्जर्व किया कि एरिया
ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा बिकॉज, हेलो कंवल, एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो कंवल, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। ओके बेटा, स्क्रीन विजिबल है आपको? देखिए। हाँ सर, वो पीसी से ज्वाइन किया था बट वो पता नहीं अपने आप लीव हो गया। ओके बेटा, फिर अभी बराबर है बेटा, देखो अभी आप सही है। हाँ सर। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट याद होगा ना, तो कोऑर्डिनेट में भी अपन ने पढ़ा है, मतलब ट्रायंगल जब फॉर्म नहीं होगा, कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी क्या हो जाएगी बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ 0। ट्रायंगल 0। तो अपन सिंपली बोल सकते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट किया है x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0। 0। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, तो 1/2 मॉड 0, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, उधर जाके फिर से क्या बन जाएगा? 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया बेटा? 0। मतलब अगर मुझे कॉलिनियरिटी प्रूफ करना है, तो अगर अपन सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या प्रूफ कर देते हैं? 0, तो अपन बोल देंगे कि पॉइंट्स आर कॉलिनियर। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। दिस इज द कंडीशन फॉर कॉलिनियर, कंडीशन फॉर कॉलिनियर। गॉट इट? अब यस यहाँ सर। पे ये टॉपिक वाइंड अप। अब अपन आगे की बात करते हैं, कुछ प्रॉब्लम करते हैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट में, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ वर्टाइसेज आर, find area of triangle whose vertices are 0, 0 with 0, 8, 10, 0. Okay, clear? यस सर। Solution is given that A 0, 0, B 0, 8 and C 10, 0, ऐसा आपने सपोज कर दिया है ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा क्या हो जाएगा? अपन क्या जानते हैं? 1/2 मॉड ऑफ 0, 0, 1, 10, 0, 1, सॉरी 0, 8, 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। 0, 8, 1, 10, 0, 1, गॉट इट? अब देखो इस 1 के लॉन्ग बेटा ब्लॉक ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि ये 0 और ये 0, तो इसके लॉन्ग तो देखो इसके लॉन्ग तो 0 ही आएगा, है ना? यस। 1 के लॉन्ग ब्रेक कर देते हैं, 1 के लॉन्ग ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 0 माइनस 80 मॉड, यस सर। और 80 का मॉड क्या होता है बेटा? माइनस 80 का 80। मॉड 80, और 80 अपॉन 2 40। 40 आंसर अपना क्या आ गया बेटा? 40 स्क्वायर 40 यूनिट्स। यूनिट्स। एरिया है ना 40, यस सर। एरिया है ना 40 स्क्वायर यूनिट्स। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। नाउ द नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये सारे टॉपिक्स कवर अपन ने कोऑर्डिनेट में पॉइंट्स में कवर कर रखा है ना, बट यस सर। एप्लीकेशन था तो अपन देख रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, find the value of k for which 1 1 3 2 4k is collinear। देखो कॉलिनियर होने के लिए अपन क्या जानते हैं? बताओ।
एरिया ऑफ ट्रायंगल शुड बी 0. व्हाट इज अगर कॉलिनियर है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना पड़ेगा 0. मींस दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0. एम आई राइट? यस सर। आप करके बता सकते हो या फाइंड आउट कर दोगे आप? देखो के की वैल्यू हाँ यहाँ सर। कर सकते हो ना? यस सर। क्या होगा बेटा बताओ? यस सर। हो गया कवल? हाँ सर, एक मिनट। ओके ओके. सर 5/2। 5/2 is the correct answer. Is it clear to you? Yes, sir. जी है, ये टॉपिक किया हुआ है Yes. अपना. अब अपन हाँ नेक्स्ट सर। टॉपिक करेंगे बेटा, है ना? अब अपन न्यू टॉपिक यस सर। करेंगे, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. क्लियर? क्या देखने वाले हैं बेटा अपन? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल माइनर्स देखते हैं एंड देन अपन कोफैक्टर्स देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखते हैं बेटा? माइनर्स. यस सर। Let A equals to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Be a determinant. बेटा ये समझ में आया? एक डिटर्मिनेंट दिख रहा होगा आपको. अब यस इसकी सर। बेटा कितने ऑर्डर क्या है इसका? 3/3, 3x3। है ना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे बेटा? 9. 9। जितने एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा, उसी हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक माइनर्स होगा और उसको अपन किससे डिनोट करेंगे? लाइक दैट, एम से. अब A11 का माइनर है बेटा, तो उसको कैसे डिनोट करोगे आप? M11 से. कैसे डिनोट करोगे कवल? M11 से. क्लियर हुआ? और डिफाइंड कैसे यस सर। करोगे? तो देखो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को क्या कर दो आप? ब्लॉक. तो अब क्या दिख रहा है आपको बताओ? A22, A23, A32, 832, A33. 833। वैसे ही जैसे अपन एक्सपांशन पढ़ा था ना आज, कल सॉरी लास्ट हाँ क्लास सर। में, वही एज इट इज. तो मुझे बताओ A11 का माइनर क्या हो गया बेटा? A22, A23, A32, A33. Am I 33। right? Is it clear यस to सर। you? अब M12 फाइंड आउट करेंगे. क्या फाइंड आउट करेंगे अपन? M12. 1 2। मतलब फर्स्ट रो सेकंड सेकंड कॉलम। कॉलम. क्या हो जाएगा? दिस 821, A21, A23, 832। A31, A33. Am I right? फिर क्या यस फाइंड सर। आउट करोगे बेटा? M13. क्या होगा M13? A21, A22, A31, A3. चलेगा? यस सर। अब क्या फाइंड आउट करोगे बेटा? M21. M21। M21 क्या हो जाएगा बताओ? A12, A13, got it? A32, यस सर।
A33, am I right? Yes sir. होगे बेटा बताओ M22, M22, M22 क्या होगा बेटा A11, A13, A31, A33, clear? Now yes sir. M23 is like A11, A12, right? A31, A3. A32, Now next is बेटा क्या होगा M31, M31 means A12, A13, A31, A22, A23, क्लियर है? सिमिलरली अब क्या होगा बेटा बोलो M32, this and this क्या हो जाएगा कवर A11, A11, A13, A2, 1 A21, A23. बराबर एंड लास्ट माइनस देखो क्या है इजी है ये टॉपिक तो अपने को पहले से आता था है ना Yes sir. एक्सपांशन में आप यही तो करते हो आपने जब Yes sir. डिटरमिनेंट का बेटा एक्सपांशन किया था तो अपन ने यही तो किया था ये क्लियर हुआ क्या Yes आपको sir. माइनस यहाँ Yes पे sir. फाइंड आउट हो गया माइनस समझ में आया आपको अब Yes sir. अपन को फैक्टर्स लाएंगे क्या लाएंगे अपन को फैक्टर्स Co-factor. तो देखते हैं कैसे होता है को फैक्टर्स नेक्स्ट टॉपिक इज को फैक्टर्स इसको आप बोल सकते हो माइनर्स विथ प्रॉपर साइन माइनर्स विथ Proper sign. इसको क्या बोलते हैं अपन कोफैक्टर्स मतलब एज इट इज अब देखो नेचर ऑफ डिटरमिनेंट मैंने बेटा पढ़ा है आपको क्या होता है नेचर ऑफ Yes sir. डिटरमिनेंट प्लस माइनस Plus, प्लस minus, plus, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एम आई राइट plus. Yes sir. आपको सिंपली कुछ नहीं करना है जो माइनर्स है ना बस उसी को कोफैक्टर्स को अपन A11 से डिनोट करते हैं बेटा किससे डिनोट करेंगे A11 से A11. M11 है ना तो देखो M11 हो जाएगा मतलब इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे देखो ए आई जे की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा -1 रेस टू आई प्लस जे Yes sir. M11 आई जे सॉरी आई जे Yes. समझ में आया क्या मीन्स आप हाँ सर. माइनर्स में ये जो साइन आपने दिया ना वो सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको वो फैक्टर्स एम आई राइट तो क्या हो जाएगा Yes sir. फर्स्ट केस में देखो माइनर्स और कोफैक्टर्स दोनों सेम ही रहेगा क्योंकि साइन क्या है हाँ प्लस सर. है A22 Yes sir. A32 A33 एम आई राइट सेकेंड Yes sir. इसमें क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा माइनस Negative. है ना माइनस है क्या हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ A21 A21, A23 A23, A31 A31, A3 A33. एम आई राइट Yes sir. फिर देखो A13 क्या होगा A21, A21, A22. इसका साइन सेम ही Hello. रहेगा है ना इसका साइन सेम ही रहेगा A21 Yes sir. A22 A31 A32 A32. एम आई राइट फिर Yes देखो sir. यहाँ पे अब क्या लाओगे आप A21 A21. इसका साइन क्या हो जाएगा बेटा चेंज क्या आ जाएगा Change माइनस हो जाएगा. माइनस Minus. ऑफ A12 A13 A2, A13, A A31. A32 बेटा है ना A3 Hello. हाँ हेलो एम आई ऑडिबल Yes, sir. Sir, am I audible, sir? A32. हाँ. हेलो Yes, sir. Am I audible, sir? हाँ बेटा आप Hello? ऑडिबल हो मैं हाँ बेटा आप ऑडिबल हो आपको दिख रहा है स्क्रीन Yes, sir. चलेगा बेटा हाँ है ना हाँ सर अभी दिख रहा है. चलेगा Yes, sir. देखो A21 हो गया अब अपन क्या फाइंड आउट करेंगे A22 A22. A22 का साइन क्या रहेगा बेटा प्लस कोई चेंज नहीं होगा तो वही A22 M22 के इक्वल हो जाएगा A11 A13 A31 A33 गॉट इट फिर A22 के बाद क्या आएगा A23 क्या होगा माइनस हो जाएगा साइन ऑल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है ना A11 Yes sir.
Kawal, do you want to say something beta? Hello. नो सर, वो फिर- एक्चुअली हाँ, नहीं सर, वो मैसेज कुछ है आपका एक ई के कुछ करके, एनीवे चले। नहीं सर। हाँ हाँ, हाँ A23 माइनस ऑफ A11 A12 क्लियर है ना आपको? A31 यस सर। चलेगा। अनगा आपको क्लियर है थोड़ा बहुत माइनस एंड कोफैक्टर्स? हाँ सर। चलेगा है ना। अब देखो A31 का साइन क्या रहेगा? प्लस कितना हो जाएगा? प्लस A12 A13 A22 A23, एम आई राइट? फिर देखो यस सर। A32 क्या होगा बेटा? A11 A13 देन इसका साइन भी तो चेंज होगा। हाँ सर। A21 A23, क्योंकि अल्टरनेटिवली साइन क्या होता है? चेंज, प्लस माइनस Change. प्लस माइनस। एंड लास्ट क्या हो जाएगा बेटा? देखो A33 ये प्लस हो जाएगा, A11 A12 A21 A22, एम आई राइट? इज इट क्लियर टू यू? यस सर। इसमें कोई डाउट या Yes, कुछ sir. है बेटा तो बताओ। नो सर। नहीं ना। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है बेटा, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर उस एलिमेंट और उसके ना कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो आप बेटा? उस मैट्रिक्स और उसके कोफैक्टर्स को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। उसकी वैल्यू ना हमेशा उस डिटरमिनेंट के इक्वल आ जाएगी। गॉट इट? उसकी वैल्यू हमेशा Yes, sir. लाइक दैट। देखो A11 फिर A12 A12 प्लस A13 A13 ये, या फिर A21 A21 A22 A22 या फिर A23 A23, इन सभी की वैल्यू किसके इक्वल होगा? डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A के। Beta. समझ में आया बेटा? ये प्रॉपर्टी होती है। Yes, लेकिन sir. इसके अलावा अगर और कोई कॉम्बिनेशन लोगे ना तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। लाइक A11 और आपने क्या ले लिया? A21 A12 और A22 A13 और A23 आपने ले लिया, तो आंसर डायरेक्ट क्या होगा बेटा इसका? 0। समझ में आया आपको? ये दो नोट है, Yes, आप sir. ध्यान में रखना। क्लियर क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे कंटिन्यू करें। तो माइनर्स और कोफैक्टर्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों को। Yes, sir. चलो अब एक आध क्वेश्चन लेते हैं अपन और उसके हेल्प से ना माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। चलेगा? Yes, sir. See, question 8, find minors and cofactors. Find minors and cofactors of all the elements of determinant -1, 2, 3, -4, 5, -2, 6, 4, 8. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बेटा समझ में आया? Yes, Hello. sir. हाँ सर। अब अपन इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, इजी है, कर सकते हैं अपन। देखो सॉल्यूशन इज given determinant is given that let A equal to -1, 2, 3, -4,
5 minus 2, 6, 4, 8. Am I right? Is it clear to you? Now, yes sir. माइनर्स के लिए अपन पहले अप्रोच करते हैं बेटा, पहले क्या फाइंड आउट कर लेते हैं अपन, माइनर्स। तो देखो अब बताओ बेटा M11 क्या होगा, आप दोनों बताओ। 5 5 minus 2 4 4 8। 8 अब देखो यहाँ पे 5 8 जाओ 40 माइनस plus 8 माइनस 8, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 8, plus दैट इज 48 40। गॉट इट। सिमिलरली M12 क्या होगा बेटा बताओ, M12 minus माइनस 4 minus 2 minus 6 2 चलेगा। देखो 8 4 जा 32 माइनस 32 माइनस 6 2 जा 12 माइनस 12 मीन्स माइनस 32 plus 12 that is 20 minus 20। 20 yes sir. M13 क्या हो जाएगा बेटा, this minus 4 plus 5 5 6 4 6 4 minus 16 minus 30। am I right? that is minus 36। क्लियर है क्या आप लोगों को? minus 46 Yes, sir. सॉरी 46 minus 46 minus 46 क्लियर है बेटा आप लोगों को? नाउ M14 हो गया, M14 क्या हो गया, सॉरी M21 क्या होगा बेटा, 5 minus 2 4 M21 नहीं बेटा, M21 5 कहाँ से आएगा बेटा, M21 2 3 4 8 होगा ना कवल, हाँ 3 सर 4 उसके Yes, कॉरेस्पॉन्डिंग sir. रोज और कॉलम को ब्लॉक करोगे ना आप। अब हाँ ठीक सर है, 8 2 जा 16 और माइनस 4 3 जा 12 12 बेटा 4 आएगा। ये क्लियर हुआ कि तुम लोगों को? हाँ सर yes sir अब क्या लोगे बेटा, यही छोटी, ये इजी है, बस कैलकुलेशन पे अपना कमांड होना चाहिए इसमें, ठीक है बेटा। अब देखो M22 क्या हो जाएगा बेटा बताओ, -1 3 minus 1 3 6 8 8 क्या होगा बेटा बताओ, -8 minus 26 minus 18 minus 8 minus 18 26। गॉट इट। M2 yes क्या होगा बेटा बताओ, this M23 minus 1 2 minus minus 1 3 6 and 4 minus 4 minus 2 है ना, minus 6 16 and 4 ना, राइट ना, yes sir मीन्स क्या होगा बेटा -4 -12 दैट इज, hello हाँ हेलो एम आई ऑडिबल टू यू Hello? अनगा, हेलो hello अनगा एम आई ऑडिबल टू यू, कमल एम आई ऑडिबल टू यू, yes sir अनगा इज देयर एनी नेटवर्क इश्यूज? वॉइस पूरी ब्रेक हो रही है sir. Hello? नो बेटा अभी तो नहीं हो रही है, आप अपना नेटवर्क थोड़ा चेक करो प्लीज। hello कमल मैं ऑडिबल हूँ क्या हाँ सर बेटा, प्लीज चेक योर नेटवर्क अनगा। हेलो चलो देखते M31 क्या होगा बेटा hello अनगा, प्लीज चेक योर नेटवर्क। देखो बेटा 31 क्या हो जाएगा बेटा बताओ, 2 3 5 -2। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. समझ में आया? कितना होगा बेटा, Yes. -4 -15 दैट 15 इज minus -19। 19 M32 क्या होगा, M32 -1 3 minus Okay. 1 3 6 नहीं 6 नहीं बेटा, फिर गड़बड़ कर रहे हो वाला, -4 -2। हाँ उसको देखो प्रॉपर वे में, उसको डिलीट ही कर दो ना जिस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो या हाँ कॉलम। सर अब क्लियर हुआ? yes sir 2 Yes, sir. -12 बेटा, अब बराबर है क्या अनगा, एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो अनगा, एम आई ऑडिबल टू यू? yes sir ओके है ना, yes sir गुड गुड। नाउ M33 क्या होगा बेटा बताओ, minus 1 2 2 minus 1 2 minus 4 minus 5 4 -4 only 5 है ना, तो -5 -8 that is -5 + 8 that is +3। Is it clear to both of you?
Yes, sir. अब क्या लाओगे बेटा, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स अब आसान है, अगर आपके पास माइनस है ना, कोफैक्टर आसान से आप ना ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस साइन पुट कर दो। देखो A11 क्या होगा 48, 48, A12 क्या होगा 20, क्योंकि माइनस 20 20, है ना वो, ऐसा कुछ ऐसा है ना, माइनस माइनस 20 दैट इज 20। A13 बेटा क्या होगा एज इट इज, दैट इज माइनस 46। A21 क्या होगा बेटा माइनस ऑफ माइनस 4, है ना। ए बस। ठीक है ना। यस सर। A21 क्या, A22 अब फाइंड आउट करना है अपने को। A22 क्या 26 होगा बेटा माइनस माइनस ऑफ, ऑफ माइनस 26। नहीं बेटा माइनस ऑफ 26, क्यों, पहले आपने साइन चेंज किया ना, हाँ A21 सर। साइन आपने चेंज कर दिया ना, उसके बाद वाला एलिमेंट यस ऐड सर। रहेगा ना केवल, अब चेंज होगा। यस सर। A23 का साइन चेंज करो ना, माइनस ऑफ हाँ माइनस सर। 16 दैट इज प्लस 16। अब बताओ A31 एज इट इज, एज इट इज हाँ माइनस 19, बट A32 साइन चेंज माइनस 14, माइनस 14, यस। और A33 एज इट इज क्या होगा। 3। इसका एक और ट्रिक है, अगर ना आई और जे का सम इवन आए तो एज इट इज, ऑड आए तो माइनस से क्या कर दो मल्टीप्लाई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोई डाउट या कोई यस। बेटा बताओ। नो सर। नगा इज इट क्लियर टू यू, हेलो अनगा इज इट क्लियर टू यू। यस देयर इज अ नेटवर्क इशू विद इट। चलो आगे बढ़ते हैं कवल। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब अपन देखेंगे छोटा सा कॉन्सेप्ट। हेलो हेलो हाँ नगा, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हो क्या बेटा। आपके साथ नेटवर्क इशू हो रहा है ना। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। क्या देख रहे हैं बेटा अपन, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, सी है। सो हाँ डिटरमिनेंट। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट, सॉरी, ये तो अपन हो पढ़ चुके हैं ना मैट्रिसेस का, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, देखो इसमें ना कुछ कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे प्लीज रिवाइज करते हैं कि अगर बात अपन किसकी करते हैं बेटा मैट्रिसेस की, तो आपको पता होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज पॉसिबल नहीं था, एम आई राइट। उसके लिए यस। कंडीशन थी कि m/n और n/p की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कौन सी यस कंडीशन सर। होनी चाहिए बेटा, m/n n/p मींस नंबर ऑफ कॉलम्स in first matrix must be equal to number of rows in second matrix। बट आप देखो यस सर। डिटरमिनेंट की बात करोगे ना, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के लिए जो फर्स्ट कंडीशन होगा वो सिर्फ ये होगा कि ऑर्डर मस्ट बी सेम, है ना। कंडीशन क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्डर ऑफ सेम। टू डिटरमिनेंट्स, ऑर्डर ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, order of two determinants must be same। ऑर्डर ऑफ टू डिटरमिनेंट्स मस्ट बी सेम, बस इतना। अब देखो ऑर्डर अगर सेम है बेटा, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, अच्छा वहां पे ट्रिक क्या था, रो बाय कॉलम, अगर आपको याद हो तो वहां पे क्या ट्रिक था बेटा अपना, यस सर। रो बाय रो कॉलम। बाय कॉलम। यहाँ पे ना कोई ट्रिक नहीं होगा, यहाँ पे रो बाय रो भी चलेगा, रो बाय कॉलम भी चलेगा, कॉलम बाय रो भी चलेगा और कॉलम बाय भी कॉलम भी चलेगा। क्यों, उसकी वजह बेटा ये है कि आपको पता है कि अगर मैं डिटरमिनेंट्स के रोज को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स में चेंज कर दूं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। नहीं एम आई होती। राइट, इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू। यस। अब वो यस कैसे सर। करेंगे, सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। मान लो आपके पास कोई डिटरमिनेंट है ए और कुछ एलिमेंट्स आर ए बी सी डी एंड सेकेंड डिटरमिनेंट इज एक्स वाई जेड डब्ल्यू। देखो दोनों ही डिटरमिनेंट ए और बी का ऑर्डर क्या है, सेम है, देयरफॉर यस सर। प्रोडक्ट ए बी क्या हो जाएगा बेटा,
प्रोडक्ट Possible. ऑफ ए, प्रोडक्ट ए भी हो जाएगा अपना Determinant of E to determinant of P. इंटू एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। तो देखो बेटा किसी तरीके से अप्लाई, मान लो वही ट्रिक याद रखते हैं, रो बाई कॉलम क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी जेड एंड ए वाई प्लस बी डब्ल्यू, एम आई राइट? फिर सी Yes. एक्स प्लस डी जेड DZ. प्लस सी वाई प्लस डी डब्ल्यू। ये एग्जैक्टली वही है क्या जो अपन ने पढ़ा है, सेम एज इट इज। Yes, sir. हाँ, तो यही था आपका प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। यहाँ पे एक नोट है और वो ये है, नोट इज डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए भी जो होगा बेटा वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ, क्लियर क्या है ना? Yes. Yes, sir. क्लियर ना Distributor. डिटर्मिनेंट के केस में, है ना? हाँ sir. है ना, ये प्रोडक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। देखो डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को पता है, वो रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग फिजिक्स वगैरह में यूज करते होंगे, लेट y हाँ, equal to fx be a function, then dy by dx of y, इसी को बेटा आप बोलते हो ना dy by dx of fx, Yes, sir. राइट? और इसको क्या बोलते हो आप, f dash x। यही क्या है डिफरेंशिएशन